हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और आज हम कर रहे हैं एसएससी में रीजनिंग की पीवाईक्यू सीरीज़ के अगले सेट को। यहाँ पर आप लोगों को 36 के 36 शिफ्ट सॉल्व करवाई जा रही हैं जो सीजीएल में 2024 में आई थी। और किसी में भी आप लोगों को डाउट परेशानी हो तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चलिए सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है ना क्वेश्चन वो ये है कि आप लोग बनाना है कि डिवाइड की जगह माइनस लगा देना और मल्टीप्लाई की जगह प्लस लगा देना है। सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस जैसी कोई चीज़ है नहीं। वैसे कराने का कोई सेंस है नहीं। ये ऐसे सवाल हैं जिनको आप लोग अपनी आसानी से बुद्धिमत्ता और समझ से आप लोगों को कर लेने चाहिए। लेकिन मैं एक पहला क्वेश्चन आ गया इसीलिए आप लोगों को करवाए दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ 58 आंसर आ जाएगा। क्लियर। देखो यहाँ पर जो है ना क्या है इसमें इसमें आपको बताना है कि क्या लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। देखो ध्यान से देखो, 8 दूनी 16 प्लस एक, ठीक है ना, और 17 दूनी 34 प्लस एक, ठीक है। मनी मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 ये फॉलो हो रहा है। 23 दूनी 40 प्लस एक और 47 दूनी 94 प्लस एक, ठीक है ना। सिंपल सी चीज़ है। क्या 9 दूनी 18 प्लस एक है? नहीं है। 13 दूनी 26 प्लस एक है? नहीं है। 16 दूनी तो 32 ही होता है। 12 दूनी 24 प्लस एक, 25 दूनी 50 प्लस एक, सिंपल आंसर हो गया। चलो स्लॉक्स, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, ठीक है, बना लेते हैं। ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, ऑल मैंगोज आर लेमन्स एंड ऑल लेमन्स आर कीवीज, ठीक है। हमसे पूछा गया ऑल एप्पल आर लेमन्स, हाँ बिल्कुल सही बात है। ऑल मैंगोज आर कीवीज, ऑल मैंगोज आर कीवीज, ये भी सही बात है। तो यानी दोनों सही है। सिंपल। अच्छा इसमें लॉजिक क्या है? ओके, 90 144 75 ये और देखो देखो सिंपल सी चीज़ है। 90 और 144, देखो अगर मैं इसे 18 से डिवाइड दे दूंगा तो 18 पंजे 90, और इसको भी 18 से अगर मैं दे दूंगा तो 18 अट्ठे 144, सिंपल। 75 को अगर मैं 15 से डिवाइड दे दूंगा तो 15 पंजे 75 और 15 अट्ठे 120, ठीक है। 65 को अगर मैं 13 से डिवाइड दे दूंगा तो 13 पंजे 65 और 13 अट्ठे 104, ठीक है। यानी 5 और 8 से मल्टीपल होगा। लेकिन ये वाला जो है ना वो 9 पंजे 45 तो हो जाएगा, लेकिन 9 अट्ठे 72 नहीं होगा, इसीलिए यही आंसर है, क्योंकि हमें चाहिए पिक द ऑड वन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओके देखो इसका लॉजिक, एक मिनट। 15 दूनी 30 प्लस 4 17, नहीं ये नहीं होगा। ओके ओके ओके, क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे? क्या 15 से नहीं, 17 चौपर नहीं, ये भी नहीं होगा। ओके ओके ओके, ठीक है। देखो हाँ ठीक है देखो, इसका लॉजिक ये है कि आपको इसमें से इसको माइनस कर देना है, ठीक है ना। अगर आप लोग 64 में से 34 माइनस करोगे तो बचेगा आप लोगों का 30, और 15 का मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। इसमें से इसको घटाओगे, 63 में से अगर मैं 29 को घटा देता हूँ तो आप लोगों का बचेगा 34, ठीक है ना, जो कि 17 का डबल है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटाओगे तो 8 में से 4 घटाए 4 और 9 में से 4 घटाए तो 4, 32 दूनी 54 थोड़ी ना होते हैं, तो यानी ये भी गलत है। 54 में से इसको हम घटाएंगे तो 4 में से 1 गया 3 और 5 में से 3 गया तो बचा 2, 23 23, ये तो एक ही आ गया, ये भी नहीं आएगा। 53 में से इसको हम अगर घटाऊंगा तो ये बचेगा 28 और ये 14 का मल्टीप्लाई 2 है, यानी ये आंसर है। क्लियर। ओके देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भरा हुआ है, इसके यहाँ पर भरा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर एक का गैप है, यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखो एक दो का गैप है तो यहाँ आ गया। देखो पहली बार में एक भी गैप नहीं, दूसरी बार में एक का गैप, फिर उसने दिया है आपका ये दो का गैप, तो नहीं अगली बार तीन का गैप होगा, एक दो तीन, यहाँ पे गैप होगा। ये वाली साइड भरी हुई होगी, जिसमें वाली साइड लगी हुई है, आंसर लगा दो। क्लियर। देखो डी के बाद ई छोड़ा एफ, जी छोड़ा यानी एच आएगा यहाँ पर, आई छोड़ा जे आ रहा है, के छोड़ा एल आ रहा है, सही है। तो ये चीज़ अगर आ रही है तो फिगर आउट सही है। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो बी, सी छोड़ा डी, सी डी ई आ गया, एफ जी, फिर एच आ जाएगा, तो डबल एच वाला सिर्फ एक ही है। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। देखो बजी को लिखा जाता है 10, किंग को लिखा जाता है 8 और एब्रॉड को क्या लिखा जाता है? देखो 1 2 3 4 5, 5 है तो मल्टीप्लाई बाय 2, ये 4 है मल्टीप्लाई बाय 2, 3 और 3 6 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 12 आंसर आ जाएगा इसका। सिंपल, कोई लॉजिक नहीं। अच्छा इसका लॉजिक देखते हैं। क्या लॉजिक है? ओके इसमें से अगर मैं 6 में से 3 घटाया 3 और ये 8 आ गया, और 6 में से 3 घटाया 3 और ये 15 में 7, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, 186 में से 103 हमें घटा देना है, तो यहाँ 3 और 83 का गैप है इसके बीच में। और जब मैं 156 को 73 से घटाऊंगा तो यहाँ 3 और यहाँ भी 83 का गैप आ जाएगा, है ना। 3 और 5 8 सी है, ठीक है। तो यानी 83 का गैप है दोनों में, इसमें से 83 का गैप आएगा नहीं। इसको घटाऊंगा तो देखो 8 में से 7 जब मैं घटाऊंगा तो सिर्फ एक आएगा। यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लो ना। देखो 9 में से 5 घटाऊंगा तो यहाँ 4 आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। 5 में से 2 घटाऊंगा तो 3 आएगा, यही आंसर है। क्लियर। देखो
ओके, यहाँ क्या लॉजिक लग रहा है, 3 दूनी 6 नहीं थोड़ी 3 20 20 6 120 प्लस 1 12 पंजे 60 प्लस, ठीक है। ओके देखो, यहाँ पर लॉजिक ये है कि इसका मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 1 है, इसका मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 है, बीच में 120 प्लस 1 121 का 5 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 का 5 5 10 1 5 का 5 और 1 6 605 आ जाएगा माइनस 1, ठीक है। इसका और इसका है मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1, इसका जब मैं आगे करूँगा ना तो मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस सॉरी माइनस वन, तो जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 17 दिया 51 और 24 दिया 72, यानी कि 22, ठीक है। और इसमें -1 करूँगा तो 72 50 आंसर आएगा, जो कि है ये रहा। क्लियर? ओके यार देखो इसका क्या लॉजिक है, फटाफट से करते हैं। देखो एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, ये जो है ना, ये यहाँ आ गया, ये फिर वापस यहीं आ गया, ठीक है, ये फिर वापस यहीं आ गया, यानी अगली बार में ये यहाँ आएगा। तो देखो यहाँ पर एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, 3 में है, ठीक है, यानी कि मैं ये वाला कंसीडर नहीं करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके देखो, देखो ठीक है, 3 यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस आ गया, डी यहाँ था, डी यहाँ से यहाँ चला गया। ओके, कोई और लॉजिक, एक मिनट देखने तो। अभी देखो, अभी के लिए एक चीज़ और दिखाई दे रही है मेरे को इसमें, यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कि देखो बी तो ये तो घूम ही रहा है अपनी जगह पे, लेकिन जैसे ये एक्स यहाँ है, ये एक्स जब यहाँ से यहाँ आया अगली वाली बार में यहाँ, लेकिन अगली बार ना यहाँ से गायब हो गया और एक नया वर्ड आ गया हमारे पास डी, ठीक है। यानी कि यहाँ जो चीज़ आती है ना वो गायब हो जाती है और एक नया वर्ड आ जाता है, ठीक है। बी तो घूम ही रहा है, बी से मतलब है नहीं हमें। तो देखो इसके बाद ये आया है यहाँ पर, तो यानी कि ये जो है ना वो अगले वाले में गायब हो जाएगा, इक्वल टू जो है ना वो गायब हो जाएगा और कोई नई चीज़ आ जाएगी। तो देखो इसमें इक्वल टू इसमें भी है, इसमें इक्वल टू इसमें भी है, तो ये तो नहीं होंगे, यही वाला होगा, क्योंकि इसमें इक्वल टू हट के यहाँ 4 आ गया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, सिंपल। ओके आगे बढ़ते हैं। प्लस को माइनस, देखो इसको आप लोग कर लोगे, डू इट योर सेल्फ, आप लोग जरूर कर लेना और कमेंट में आंसर बताना क्या 115 ही है, क्योंकि कई बार एसएससी गलत भी सवाल पूछ लेती है, आप लोग बताना जरूर, ठीक है। चलो ओके, इसको करा देते हैं हम लोग। सम पेन सॉरी ऑल पेन आर पेजेस, सम पेजेस आर पेन्स और सम पेन्स आर बोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर पूछा है सम पेन्स आर पेन्स, पेन्स आर पेन्स नहीं, सम बोर्ड आर पेजेस नहीं, बिल्कुल नहीं, सम पेन आर बोर्ड्स, ओके सम पेन आर बोर्ड्स नहीं, ये भी नहीं, तो कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ओके इसको बना लेते हैं हम लोग p माइनस क्यू, इसका मतलब होता है कि p जो है वो बेटा है q का। देखो प्लस से हमारे मेल डिनोट होंगे और माइनस से फीमेल डिनोट होंगे, ये मैं करता हूँ, आप लोग शायद हो सकता है कोई और साइन लगाते हो। q प्लस r का मतलब होता है q इज अ वाइफ ऑफ r एंड r इज अ फादर ऑफ s और s इज अ हस्बैंड ऑफ t, ठीक है, यही चीज़ है। ओके हमसे पूछा गया है कि हाउ p इज रिलेटेड टू t, तो p ये रहा और t ये रहा, ठीक है। तो p हस्बैंड, देखो इसके हस्बैंड का भाई है ये, सिंपल। देखो लेविश इज रिलेटेड टू ऑस्टरे, देखो लेविश होता है बहुत ही शानदार शानदार चीज़ के बारे में लेविश कहा जाता है, और ऑस्टेरी का मतलब होता है कि मतलब कोई चीज़ सोच समझ के उस तरीके से की जाए, ठीक है। ओके उसी तरीके से जो प्रीजुसाइड है वो रिलेट करता है कि आप किसी के एक के पक्ष में लेते हैं, पक्ष में बोलते हैं, वो वाली चीज़, ठीक है। तो इसका जो होगा ना इम्पार्शियल होगा, मतलब आप पार्शियल नहीं है, किसी एक के फेवर में नहीं बोलते हैं, आप सच्चाई का साथ देते हैं, ये उस बारे में बात हो रही है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप लोगों को ये वाली फिगर बतानी है ये किस में है, और आप लोगों को घुमाने की परमिशन नहीं है। अब देखो इसको मैं क्या ही बताऊँ, देखो आप लोगों को ऐसा बड़ा सा चंदा बनाना है, इसमें है नहीं, इसमें छोटा सा है, इसमें है, तो यही आंसर है, सिंपल। क्लियर? कोई डाउट तो होगा नहीं, होगा तो कमेंट में पूछ लेना। हमें बताना है कि इसको हमें लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और जितनी जगह बदल जाएंगी वो हमें बता देना, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो ए ई के, फिर जे के एल ओ एस और यू, तो देखो एक यही है बस, एक ये नहीं बदला। अच्छा कितने बताना, अनचेंज्ड, कितने अनचेंज्ड रहे, एक ये नहीं बदला, एक ये नहीं बदला, और एक ये नहीं बदला, वो नहीं बदला, यानी कि 3 नहीं बदले, 3 आंसर, सिंपल। अच्छा इसके बारे में देखें हम, तो देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। तो देखो अगर मैं इसको देखूं तो 1 2 3 4 5 6 अगर मैं यहाँ से काट दूंगा तो भी ठीक है। ठीक है। ओके। हम्म, देखो ऐसे सवालों में ना मैं कई बार आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप लोगों को बहुत कम इसमें डेटा दिया गया है तो आप सिंपली ना इनको पुट करके देख लो, जिससे आप लोग की एक सीरीज जैसी बन रही है उससे आप लोग लगा लेना, इससे बन जाएगी तो आप लोग इसको लगा सकते हैं। क्लियर। देखो हमें बताना है कि एक के पीछे कौन है। देखो मैंने आपको कई बार बताया एक कॉमन ढूंढो और कॉमन से ऐसे सर्कल घुमा दो 6 4 5 और 6 3 2, तो यानी इस चार के पीछे ये, इसके पीछे ये, तो जो बच जाए ना वो बाकी वाले बचने वाले के पीछे, तो यहाँ पर 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि टी यू वी, हाँ देखो टी है, यू छोड़ा वी आ गया, आर है, एस छोड़ा टी आ गया, सी है, डी छोड़ेगा ई आ जाएगा। ठीक है। आर है, एस छोड़ा टी आ गया, ए है, बी छोड़ा सी आ गया, यू वी छोड़ा डब्ल्यू आ गया, तो ई डब्ल्यू आ रहा है, तो ई डब्ल्यू वाला एक ही है, ये वाला है नहीं, यही आंसर हो गया। पूरा मैं चेक क्यों करूँ, मुझे क्या इतनी जरूरत आन पड़ी है, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, टाइम बहुत कीमती है पेपर में। ठीक। चलो हमें बताना है इसमें ट्रायंगल कितने हैं, सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। एक ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये 10 है, ये 10 आंसर हो गया। ओके। अब वेन को लिखा जाता है ओके पी वाई। ठीक है। और हमारा वास्ट को लिखा जा रहा है यू यू पी वाई। ओके थोड़ा सोचते हैं। देखो एन से यहाँ ओ आ गया, टी से यू आ गया। ठीक है। ओके आई के बाद एक छोड़ के जे आ गया, एस के बाद टी छोड़ के यू आ गया, हाँ सही बन रहा है। ए के बाद बी आ गया, फिर यू के बाद वी छोड़ के, यू के बाद देखो वी डब्ल्यू एक्स, तीन छोड़ के यहाँ पर वाई आ गया, और यहाँ पर भी वी के बाद वाई आ गया। हाँ ठीक है। तो ये बन रहा है। देखो इसी तरीके से हम लोगों को वर्ब बनाना है, तो देखो एन के बाद ओ, तो बी के बाद सी आ जाएगा। ठीक है। आई के बाद जे छोड़ के क्या आया था, तो आर के बाद एस छोड़ के टी आ जाएगा। ठीक है। ए के बाद बी आया था, ई के बाद यहाँ पर एफ आ जाएगा, और वी तो सब में ही दिया है, वी के बाद वाई आ रहा है, तो ये बन जाएगा सी टी एफ वाई, ये आंसर। अच्छा इसका मिरर इमेज चाहिए हमें। देखो सिंपल सी चीज़ है, जो भी मिरर इमेज बनेगी ना उसमें एरो जो है ना वो ऐसे बनेगा, सिंपल। इसी में दिया है, इसमें उल्टा है, इसमें एरो है ही नहीं, इसमें एरो है नहीं, तो इसलिए ये सब गलत होगा, एक यही आंसर है। हमें बताना है कि इसमें और कौन सा है। देखो जी, डी, ओके ओके, देखो डी दिया है, डी के बाद ई, एफ के बाद जी आता है, और एच के बाद आई, ऐसे पूछा गया। यू वी डब्ल्यू, उसके बाद एक्स आ गया, और एक्स के बाद वाई छोड़ा, जेड आ गया। ठीक है। पी के बाद क्यू आर, तो एस आ गया, टी छोड़ा यू आ गया, के के बाद एल, तो ये तो यही ऑर्डर है, सिंपल। अच्छा इसको जब बनाओगे तो यहाँ पर है तो इसको मिरर इमेज जस्ट अपोजिट छप जाएगी, यानी ये इस कोने में होगा एक, इसके ऊपर जब हम खोलेंगे तो इसके ऊपर होगा एक, इसको जब आप खोलेंगे ये यहाँ पास में है तो ये यहीं पास में बन जाएगा ऐसे। ठीक है ना, और इसके ऊपर एक, मतलब ये पूरा ट्रायंगल है। ठीक है। अच्छा ड्राइंग नहीं बनी होगी, इसमें आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें तो उल्टा ही बन रहा है, तो ये तो आंसर है ही नहीं। इसमें भी उल्टा बन रहा है तो ये दोनों तो वैसे ही काट दो, इसमें भी उल्टा बन रहा है ये भी काट दो, यही सीधा है, सिंपल। तो देखो ये हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट सेट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ समझ में आई होगी। कोई डाउट तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को जल्द से जल्द सफलता मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।